हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता, प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी। और आज हम पढ़ेंगे उत्तरी भारत का विशाल मैदान। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के निष्पेक से एक विशाल मैदान निर्मित है। उसे हम उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। उसे हम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। असम में यह मैदान संकरा है। इसकी चौड़ाई केवल 90 से 100 किलोमीटर है। कहीं किसी जगह संपूर्ण उत्तरी मैदान एक समतल मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 मीटर है। विशाल मैदान की स्थलाकृतियां। उत्तरी विशाल मैदान पूर्णतः समतल एवं सपाट मैदान है। इसकी मिट्टी की विशेषताओं के आधार पे इसे निम्नलिखित प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है, जैसे भाबर, तराई, बांगर, खादर, रे, भूड़, डेल्टा। यह शिवालिक के गिरिपद में स्थित है। इसके यह सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर तक है। गिरिपद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में भारी पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं। यह भाग कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब तराई प्रदेश। बाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग होता है जहाँ बाबर की लुप्त नदियां फिर से भूतल तक प्रकट हो जाती हैं। इसे तराई प्रदेश कहते हैं। यह प्रदेश 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। अभी हम पढ़ेंगे बाबर और तराई में अंतर। बाबर बाबर यह शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है, जहाँ की तराई यह बाबर प्रदेश के दक्षिण में उसके साथ साथ फैला हुआ है। बाबर की चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है, वहीं तराई की चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर है। यह बाबर कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। वहीं तराई क्षेत्र वनों को साफ करके कृषि के लिए योग्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, बांगर और खादर में अंतर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ ऊंचा। बांगर प्रदेश बाढ़ के तल से ऊंचा होता है। इसमें कंकड़ नाम से जाने वाले चूनायुक्त की प्रचुरता होती है। यह कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। पंजाब के मैदान में इसे धाया कहते हैं। अभी खादर, यह नवीन जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ निम्न प्रदेश है, मतलब ऊंचा भाग नहीं है, यह निम्न स्तर पर पाया जाता है। खादर प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जलोढ़ की नई परत बिछ जाती है। यह मुख्यतः चीका मिट्टी का बना हुआ प्रदेश है। यहाँ गहन कृषि की जाती है। पंजाब के मैदान में इसे बेट कहते हैं। नेक्स्ट, रे। बांगर प्रदेश के जिन भागों में अधिक सिंचाई की जाती है उनमें कहीं कहीं भूमि की एक नमकीन सफ़ेद परत बिछ जाती है, इसे रेह कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के शुष्क भागों में अधिक होती है। नेक्स्ट, भूड़। बांगर प्रदेश के कुछ भागों में अपक्षय के कारण ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है। वहां अब एक कंकरीली भूमि दिखाई देती है, उसे रेहड़ कहते हैं। डेल्टाई प्रदेश। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टे का निर्माण किया है जो भारत तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। इस डेल्टे का पुराना भाग भारत में है और नया भाग बांग्लादेश में है। वास्तव में डेल्टाई प्रदेश खादर प्रदेश का ही विस्तृत रूप है। नेक्स्ट, विशाल प्रदेश का पारदर्शी प्रारूप। पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में असम तक इस विशाल मैदान के महत्वपूर्ण प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस दृष्टिकोण से इसे पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। इसे 4 भागों में बांटा गया है: राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान। राजस्थान का मैदान यह मुख्यतः पश्चिम भाग में अरावली पहाड़ियों में भारत पाकिस्तान सीमा तक है। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 300 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान को 2 भागों में बांटा गया है: मरुस्थली और राजस्थान बांगर। मरुस्थली यह मारवाड़ मैदान का अंग है। यहाँ पर बालू अधिक होती है। यह मुख्यतः शुष्क मरुस्थली भाग में पाया जाता है, परंतु जहाँ कहीं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि की जाती है।
मुख्यतः यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती है। आप मैप में देख भी पा रहे होंगे, राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। आप इनको देख पा रहे होंगे। बांगर राजस्थान के मैदान का उत्तरी तथा पूर्वी भाग उच्च प्रदेश है और यह राजस्थान बांगर कहलाता है। यहाँ मुख्यतः 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है और यह एक मौसमी नदी है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान। यह एक चौरस मैदान है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा से इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। राजनीतिक दृष्टि से इसका विस्तार पंजाब हरियाणा तथा दिल्ली में है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 250 मीटर है। उत्तरी भाग में यह 300 मीटर ऊंचा है, जबकि दक्षिण पूर्वी भाग में इसकी ऊंचाई 210 मीटर रह जाती है। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम नामक 5 नदियों द्वारा बनाए हुए मैदान को पंजाब कहते हैं। यह 2 आबों का बना हुआ मैदान है। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। गंगा का मैदान। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में विस्तृत है। इसका डेल्टाई भाग पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत है। गंगा का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, यह गंगा के मैदान का ऊपरी भाग है। इस मैदान की उत्तरी सीमा शिवालिक की पहाड़ियों, दक्षिण सीमा प्रायद्वीप पठार तथा पश्चिमी सीमा यमुना नदी निर्धारित करती है। इसकी पूर्वी सीमा के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इस मैदान में पश्चिम में गंगा यमुना 2 आब है। मध्य गंगा का मैदान, यह मैदान उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तथा बिहार में लगभग 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह मैदान पूर्व पश्चिम दिशा में लगभग 600 किलोमीटर लंबा तथा उत्तर दक्षिण दिशा में 330 किलोमीटर चौड़ा है। इसके उत्तर में हिमालय का गिरिपथ भाग तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी किनारा है। निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिमी बंगाल सम्मिलित है। इस प्रकार यह मैदान हिमालय की तलहटी से गंगा के डेल्टा तक विस्तृत है। उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई 580 किलोमीटर है तथा पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी अधिकतम चौड़ाई छोटा नागपुर पठार से बांग्लादेश तक 200 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 81,000 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण पश्चिम में 150 मीटर की समोच्च रेखा इसकी सीमा बनाती है। अब पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसे ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहते हैं। इसका लगभग समस्त भाग असम में है, अतः इसे असम का मैदान भी कहा जाता है। यह 3 ओर से पर्वतों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाएं, पूर्व में पटकाई व नागा श्रेणियां तथा दक्षिण में गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियां स्थित है। पश्चिम में भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा निम्न गंगा का मैदान इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। यह एक लंबा एवं संकरा मैदान है। नेक्स्ट वी स्टडी उत्तर भारत के विशाल मैदान का महत्व। भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा सभ्यता के लिए इस मैदान का बहुत बड़ा महत्व रहा है। यहाँ देश की 45% जनसंख्या निवास करती है। इस मैदान के महत्व का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। फर्स्ट इज उपजाऊपन। यह मैदान हिमालय से निकलने वाले सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के निष्पेक्ष बना है, तो यहाँ पर मुलायम काप मिट्टी द्वारा उपजाऊ जमीन बनती है, अतः यह कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। सिंचाई। इस मैदान की नदियां हिमालय के उच्च बर्फीले भागों से निकलती हैं, जिनमें सारा जल प्रवाहित होता रहता है। इसमें नदियां कई स्थानों से नहरें निकलती हैं, जिनसे सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट, परिवहन।
यह एक समतल सपाट मैदान है जिसमें रेलों तथा सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जिससे परिवहन में आसानी होती है। उद्योग, यहाँ औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है, अतः यहाँ पर कई औद्योगिक केंद्र स्थापित हो गए हैं। व्यापार, इस मैदान में उद्योग के साथ साथ व्यापार का भी बहुत बड़ा विकास हुआ है। यहाँ कृषि तथा उद्योग क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिनका बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है। खनिज, इस मैदान में खनिजों का पूर्णतः अभाव है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में इस मैदान की अवसादी चट्टानों में खनिज तेल मिलने के संकेत मिले हैं। सभ्यता, यह मैदान सभ्यता की जन्म भूमि रहा है, इसे सभ्यता का पालना भी कहते हैं। इस मैदान में अनेक तीर्थ स्थान स्थित हैं, जिनमें हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग, पटना, गया, सारनाथ आदि प्रमुख हैं। Then okay students, we will meet in the next class.